आज हमारी ग्रामर की फर्स्ट क्लास है। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द नाउन। के नाउन क्या होता है, नाउन की काइंड्स होती हैं, तो हम नाउन से स्टार्ट करेंगे। सो नाउन की फर्स्ट काइंड हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी भी चीज का स्पेसिफिक नेम या फिर खास नाम जो हम किसी को पहचान के लिए देते हैं उसको प्रॉपर नाउन कहा जाता है। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। ये कैसे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होता है, वेदर इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टार्ट और इट कम्स इन द मिडल और इट कम्स एट द एंड। प्रॉपर नाउन कहीं पर भी आएगा वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ आएगा। तो प्रॉपर नाउन होता क्या है, मैंने आपको भी बताया कि कोई नाम जो हम किसी की पहचान के लिए देते हैं उसको प्रॉपर नाउन कहा जाता है। देखिए मार्कर्स, दुनिया में कितने सारे मार्कर्स होते हैं, लेकिन इस मार्कर को इसकी कंपनी ने नाम दिया हुआ है डॉलर, तो ये क्या होगा, उसका प्रॉपर नाउन होगा। प्रॉपर नाउन हम किसी भी चीज की पहचान के लिए देते हैं। जैसे कि आप अपने पेरेंट्स के कितने सारे बच्चे हैं, लेकिन सबके अलग अलग नाम क्यों रखे गए हैं, आपकी पहचान के लिए, तो ये होगा आपका प्रॉपर नाउन। आपका प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर के साथ आता है। आप देखें जैसे कि कोई एरिया है, हम यहाँ पर स्टार्टिंग में रहते हैं। अब आप किसको बताओगे कि मैं उस एरिया में रह रहा हूँ, तो आपको उसका नाम रखना पड़ेगा। जैसे आपके मोहल्ले का नाम है, निजामानी मोहल्ला है, काजी मोहल्ला है, कश्मीरी मोहल्ला है, तो आपने उसका नाम क्यों रखा हुआ, उसकी पहचान के लिए रखा हुआ है। किसी शहर का, किसी कंट्री का नाम हम क्यों रखते हैं, ताकि उसकी पहचान हो पाए, तो ये होता है उसका प्रॉपर नाम। प्रॉपर नाम हमेशा कैसे आता है या फिर प्रॉपर नाउन हमेशा कैसे आता है, हमेशा कैपिटल लेटर के साथ आता है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है लाइबा। लाइबा इज अ प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन, जो उसकी पहचान के लिए उसके लिए रखा गया है। अब आ जाते हैं अली। अली इज अ प्रॉपर नेम फॉर अ बॉय, जो उसकी पहचान के लिए रखा गया। देखिए बहुत सारे अली है दुनिया में, लेकिन सबका नाम उसकी पहचान के लिए रखा गया है, तो ये होगा प्रॉपर नेम। प्रॉपर नेम जो होता है वो हमेशा वन होता है, एक होता है। अब आ जाते हैं जैसे कि मातली है, हैदराबाद है, सिटीज के नाम है, या फिर किसी कंट्री का नाम है पाकिस्तान, तो ये भी होगा प्रॉपर नाउन। अब आ जाते हैं कॉमन नाउन पे। कॉमन नाउन जो होता है वो कॉमन नेम होता है, एक आम नाम। जैसे कि चेयर्स हैं, बहुत ज्यादा चेयर्स हैं, ये कॉमन नाउन है। गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, स्टार्स हैं, क्लासेस हैं, स्कूल्स हैं, सिटीज हैं, जो ज्यादा चीजें होती हैं दुनिया में, उनको हम क्या कहते हैं कि कॉमन नाउन है। अब हम आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाम होता है जो हम तब इस्तेमाल करते हैं या उन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम जस्ट क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। अभी हमने उनको देखा नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल में आ गया एयर। क्या आपने कभी हवा को देखा है? नो, कभी भी आपने हवा को नहीं देखा। क्या आपने कभी पेन, दर्द को देखा है? आपने जख्म को तो देखा होगा, लेकिन आपने कभी दर्द को देखा है? नहीं देखा है। आपने जस्ट उसको ऑब्जर्व किया है, फील किया है, तो ये होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके अलावा हैप्पीनेस, जैसे कि खुशी। क्या आपने देखा है खुशी का रंग कौन सा होता है? खुशी की हाइट क्या होती है? कभी देखा है? नहीं देखा। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिनको हम जस्ट फील कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते। जैसे कि अल्लाह, हैव एनीवन सीन हिम? एनीवन हियर? नो। अल्लाह एक प्रॉपर नाउन भी ऐसा नहीं है कि ये वाला नाउन यहाँ नहीं आ सकता, ये वाला नाउन वहां नहीं आ सकता। काइंड्स हैं, लेकिन ये एक दूसरे में आ सकते हैं। अब देखिए अल्लाह प्रॉपर नाउन भी है और अल्लाह एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, क्योंकि हमने अल्लाह को जस्ट महसूस किया है, लेकिन कभी अल्लाह को देखा हमने नहीं देखा है, तो ये क्या होगा, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अब देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्मेशन कैसे होती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक तो बनता है वो वर्ब में से बनता है। जैसे कि एक वर्ब है गिरो, गिरो करना यानी कि बढ़ना, ये एक वर्ब है। इसमें से अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाएंगे तो कैसे होगा, गिरोथ। कैसे होगा, गिरोथ। हमने पौधे के अंदर, बच्चे के अंदर या किसी के अंदर गिरोथ को ऑब्जर्व तो किया है, लेकिन देखा है कि गिरोथ कैसी होती है? नहीं, जस्ट उसको महसूस किया है, तो ये होगा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि वर्ब में से बना। दूसरा बनता है ये एडजेक्टिव में से, जैसे कि काइंड। काइंड एक क्या है, एडजेक्टिव है, किसी की खुसूसियत बताना एडजेक्टिव है। अब काइंड में से अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, जैसे कि काइंडनेस यानी कि रहमदिली। क्या आपने रहमदिली को देखा है? रहमदिल इंसान को तो आपने देखा है, लेकिन रहमदिली को आपने देखा नहीं है, जस्ट ऑब्जर्व किया है, तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अब आ जाते हैं दूसरा एडजेक्टिव है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार। आपने ईमानदार बंदे को देखा है, लेकिन उसके अंदर ईमानदारी देखिए नहीं देखी, आपने जस्ट उसको ऑब्जर्व किया है, तो ऑनेस्टी भी क्या हो जाएगा, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। देखिए हमने वर्ब में से भी बना लिया,
फॉर्मेशन कर ली एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, हमने एडजेक्टिव में से भी फॉर्मेशन कर ली एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। अब हम इस किस में से बनाएंगे, अब हम बनाएंगे कॉमन नाउन में से। जैसे कि चाइल्ड, बच्चा एक कॉमन नाउन है, उसमें से हम अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए तो कैसे बनाएंगे, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड यानी कि बचपन। क्या आपने बचपन को देखा है, बच्चे को तो देखा है, लेकिन बचपन इंसान के जो अंदर होता है उसने उसको आपने कभी देखा है कि आंखों से कैसा होता है, आपने जस्ट उसको ऑब्जर्व किया है तो वो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। इसी तरीके से हम आ जाते हैं, जैसे कि है किंग, बादशाह, आपने बादशाह को देखा है ना, लेकिन क्या आपने किंगडम देखा है, बादशाह जिस हिसाब से वो करता है, क्या आपने उसको देखा है, नहीं, आपने जस्ट ऑब्जर्व किया है, तो ये क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। डू यू अंडरस्टैंड। मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन टाइप होती है कॉमन नाउन की। इसमें होता क्या है कि हम किसी भी रॉ मटेरियल जो है जिसमें से हम दूसरी चीजों को बना सके उसको बोला जाता है मटेरियल नाउन। जैसे कि पानी है, मिल्क है, शुगर है, इनमें से हम दूसरी चीजों को बना सकते हैं, जैसे कि शुगर हो गई, मिल्क, इसमें से हम चाय को बनाते हैं, या फिर गोल्ड है, इसमें से हम रिंग्स या ज्वेलरी बनाते हैं, सिल्वर है, उसमें से हम रिंग्स या फिर ज्वेलरी बनाते हैं, पानी है, उसमें से हम कोई दूसरी चीज बनाते हैं, तो उसको मटेरियल नाउन कहा जाता है। मटेरियल नाउन को कभी भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं।